हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। सो इसमें आज मैं आपको सारे हेडलाइंस कवर तो करूँगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊँगा कि कैसे अब आपने 2-3 महीनों से ये सारे वीडियोस देखा है, कैसे आपका वर्ड पावर इम्प्रूव हुआ है और कैसे हर हेडलाइन में आपके जाने हुए वर्ड्स मिलेंगे। सो इट्स ए काइंड ऑफ रिविज़न सेशन, जिसमें जल्दी जल्दी हम लोग देखते चलेंगे कि हर हेडलाइन में हम लोग क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं, और अगर हर दिन पढ़ा जाए इस न्यूज़पेपर को तो कैसे आपको बेनिफिट होगा। पहला हेडलाइन क्या लिखा है? 11 किल्ड एज बिल्डिंग कोलैप्सेज इन महाराष्ट्र। बिल्डिंग महाराष्ट्र में कोलैप्स हो गया। तो आप कोलैप्स वर्ड जानते हो, यहाँ पे एज का इस्तेमाल जानते हो। ये जो इन आपका प्रीपोजिशन है, आप इसका यूज़ जानते हो। तो इसको आपको पता चल गया। मुझे पता है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। 8 अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा एमिड प्रोटेस्ट। अब आपको प्रोटेस्ट का मतलब पता है, एमिड का यूज़ पता है, सस्पेंडेड का मतलब पता है। और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। अब देखो इस फोटो के नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। डेरेक ओब्रायन ऑफ द टीएमसी एंड अदर अपोजिशन लीडर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ हमने, आप ये देखो, ये चीज़ हमने कई बार देखा है और मैंने आपको बताया था एनडीए में भी आया है ये। ओवर सस्पेंशन ऑफ 8। अब ये देखो ओवर का इस्तेमाल किस मुद्दे के ऊपर? सस्पेंशन ऑफ 8 एमपीज़ के ऊपर, ठीक है ना। और क्या लिखा है? राज्यसभा मेंबर्स एट द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा पार्लियामेंट का बिल्डिंग है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है, इसको क्या बोले? पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे पटना में क्या बोलते हैं? मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोलते हैं ना। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फार्मर्स गॉट बेटर प्राइसेस बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स। आपको रिफॉर्म्स का मतलब पता है, बिकॉज ऑफ का मतलब पता है, और प्राइसेस का भी मतलब पता है। गॉट मतलब फार्मर्स बेटर प्राइसेस पाए, किस चीज़ की वजह से? सुधार की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा है। पीएम लॉन्चेज प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 14,258 करोड़। तो आपको लॉन्च का मतलब पता है, वर्थ ओवर का मतलब पता है, वर्थ का मतलब पता है, तो आपको ये मतलब समझ में आ गया। अभी तो देखो आप, ये क्या लिखा है यहाँ पे। कंपाइलिंग डेटा ऑन माइग्रेंट्स डेथ्स ड्यू टू लॉकडाउन सेज सेंटर। आपको ड्यू टू का मतलब पता, ड्यूरिंग का मतलब पता है, कंपाइल करने का मतलब पता है, मैंने बताया, हो सकता है आप भूल गए होंगे। मतलब सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करना, कंपाइल करना डेटा को किस चीज़ पर? देखो ऑन का इस्तेमाल माइग्रेंट डेथ्स पर, किस टॉपिक पर? माइग्रेंट के डेथ्स पे। और किस चीज़ के दौरान? यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन आपने देख लिया। तो इस तरीके से आज हम सारे हेडलाइंस को देखते चलेंगे। चलो देखो नीचे एक और न्यूज़ आया है, अपना बिहार बढ़ता बिहार। 19 लाख लूटेड फ्रॉम पीएनबी ब्रांच इन बिहार। इसमें तो कुछ भी समझाने लायक नहीं है। अब आप इधर देखो क्या लिखा है। ताज रीओपन्स आफ्टर 16 मंथ्स 1235 विजिटर्स मार्क डे 1। तो रीओपन का मतलब पता है आपको, तो मुझे आफ्टर का मतलब आपको पता ही है, सारा चीज़ पता है, सारी चीज़ें ये से पता। अब ये देखो ताजमहल के सामने 2 टूरिस्ट फ़ोटो ले रहे हैं, तो क्या लिखा है। 2 विमेन टेक अ पिक्चर एट ताजमहल। देखो एट का इस्तेमाल किया है। इंडिया चाइना होल्ड 6th कमांडर लेवल टॉक्स। मैंने आपको बताया था कि टॉक्स को हम लोग क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। और ये देखो लिखा है क्या। झारखंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। आपको इतना तो पता चल ही गया कि झारखंड का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और पॉलिसी का मतलब आपको पता है नीतियाँ, वो कैसे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मतलब गैर संवैधानिक हैं। ये चीज़ें हमने की हैं। अब चलो पेज नंबर 2 पे चलते हैं हम, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सारे वर्ड्स आपको रिवाइज हो रहे हैं। कोविड डेथ टॉल टचेज 870। अब आपको तो पता है कि डेथ टॉल टचेज 870 का मतलब क्या हो जाएगा। डेथ का भी मतलब पता है, टॉल का भी मतलब पता है। टैली क्रॉसेज 1.69 लाख। टैली मैंने आपको बताया था कि टोटल। रिकवरी रेट अप एट का इस्तेमाल देख लो, ठीक है ना। इतने परसेंट पर मैंने आपको बताया था कि जब रेट का बात होता है तो एट लगाते हैं। तो रिकवरी रेट अप एट 9.17%। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो आप अगर रोज़ ऐसा पढ़ते हो तो आपको याद, ये रेट और एट एक साथ लगता है, ये आपको ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। 1.22 लाख टू टेक बीएड एंट्रेंस टेस्ट टुडे। देखो एंट्रेंस टेस्ट को फिर हम क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ रिवाइज हो गया। आप ये देखो, बिहार सेट टू अनाउंस 4,638 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। बिहार सेट टू अनाउंस, सेट टू का यूज़ आपको पता है, अनाउंस का मतलब पता है, वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप जानते ही हैं। चलो नीचे देखते हैं, अब दूसरे पेज पे देखते हैं। 35 ईयर ओल्ड एडवोकेट शॉट डेड इन बक्सर।
अभी आपने ये देखा, अभी एक और एडवोकेट के डेथ का अभी आया था, तो ये है अपने बिहार, बढ़ता बिहार की पहचान। तो इसमें आपको कुछ बताना नहीं है। आप ये देखो, 9 कॉप्स हर्ट इन अटैक बाय लिकर माफिया। आपको इसमें कुछ भी कॉप्स का मतलब पता है, लिकर का मतलब पता है, माफिया का मतलब पता है, तो आप आराम से ये सेंटेंस बता सकते हो। तो आप ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि 70 to 80% अब आप समझने लग गए हैं ऐसे कम से कम हेडलाइंस को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर ट्रायल एस्केप्स फ्रॉम हॉस्पिटल। तो आपको एस्केप फ्रॉम हॉस्पिटल का मतलब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हॉस्पिटल से भाग गया। कौन भागा? अंडर ट्रायल। अब अंडर ट्रायल क्या होता है, तो ज़रा आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे नीचे पढ़ा, एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, मतलब किसी कैदी की बात हो रही है जिसका केस चल रहा होगा। तो इस तरीके से अंदाज़ा भी लगाते चलना है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ क्या लिखा है, 6 ड्रग पेडलर्स हेल्ड। मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग्स बेचते हैं, गांजा, चरस, ये सब जो बेचते हैं छोटे छोटे पुड़ियों में, इनको बोलते हैं हम लोग पेडलर्स, जो इधर से उधर ड्रग का स्मगलिंग करते हैं या बेचते हैं। तो आपको ये चीज़ भी रिवाइज हो गया यहाँ पे। चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। पटना जू, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो, वर्ल्ड राइनो डे है, ठीक है ना। होम टू 13 वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला राइनो जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो पटना जू बोट्स, आपको ये वर्ड नहीं है, नहीं बताया मैंने लेवल 1 के बच्चों को, तो ये आपका नया वर्ड हो गया, हाईएस्ट पॉपुलेशन। मतलब पटना जू में हाईएस्ट पॉपुलेशन है और पटना जू इस बात को बोस्ट करता है। मतलब किसी चीज़ को कैसे गौरवान्वित होकर आप कहते हैं, भांजते हैं, थोड़ा सा फेंकते हैं, तो इस तरीके की चीज़। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, रेशियल बायस बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर यूज़र फ्लैग कंसर्न्स। आपको कंसर्न का मतलब पता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल का आपको मतलब पता है कि जो आदमी ने बनाया है, और रेशियल मैंने आपको रेस बताया था, ब्रीड बताया था, नस्ल दोनों, रेस ह्यूमन का नस्ल और ब्रीड जो है वो किसका, जानवर का नस्ल। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेशियल बायस किसके द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कम से कम इंटेलिजेंस समझ में आएगा। यूजर्स फ्लैग कंसर्न्स, आपको कुछ फ्लैग यहाँ पे आपको दिखेगा, झंडा टाइप की चीज़, तो ये सब चीज़ तो देखते चलना है। समझ में ना आए तो ये देखना है कि चलो वर्ड्स कुछ तो मिल रहे हैं ना। अभी आप देखो क्या लिखा है, फार्म बिल्स द नीड ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया सेज मोदी। आपको सेंचुरी का मतलब पता है, बाकी सारा चीज़ देखो। फार्म बिल्स अभी हम लोग रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, तो फार्म बिल्स क्या है, 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की क्या है, ज़रूरत है, ऐसा मोदी कह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें जो हो गई, अब करीब करीब हेडलाइंस हमारा क्लियर हो गया है। तो जो नेक्स्ट स्टेज पे जिस पे हम लोग को पहुंचना चाहिए, ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे हर हेडलाइन के नीचे में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना, जो इस न्यूज़ के बारे में बताते हैं, हेडलाइन को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो लेवल 1 के बच्चे हैं जो ऐसा ले रहे हैं न्यूज़पेपर, वो भी अब ये सारी चीज़ें पढ़ते चलिए, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू लॉज आर नॉट अगेंस्ट मंडीज एंड आई ऑल्सो वांट टू अश्योर दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू बाई फार्म प्रोड्यूस एट MSP इन एवरी फार्म सीजन। ये तो थोड़ा कानूनी भाषा भी हो गया और राज्यसभा की कार्रवाई के बारे में भी है, फिर भी लेवल 2 के बच्चे इसको तो समझ सकते हैं। और आप भी धीरे धीरे अब इन चीज़ों को पढ़ते चलिए। इन चीज़ों को पढ़ने से क्या होगा कि अब जो ऊपर में छोटे छोटे सेंटेंसेस थे अब वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको लंबे सेंटेंसेस पढ़ने की भी और समझने की आदत हो जाएगी। सो जो फर्स्ट थिंग अब हम लोग ये भी करेंगे। तो अभी अब क्या करना है, अब आपको देखो, सबसे पहले हेडलाइन, ओके। जो दूसरी नंबर की जो चीज़ है, जो दूसरी नंबर की चीज़ है वो क्या है, फ़ोटो के नीचे। और जो तीसरी नंबर की चीज़ है, अब ऐसे बोल्ड में जो सपोर्टिंग हेडलाइंस है, आपको ये चीज़ करना है। तो ये 3 चीज़ हम करते चलेंगे। और देखो न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं कि एक बार में मान लो आप बैठ गए तो क्या करो, कोशिश करो कि 3-4 पेजेस का हेडलाइंस पढ़ ले। दूसरी बार फिर कभी पेपर उठाओ, जब मैथ्स बनाते बनाते बोर हो जाओ, तो थोड़ा फ़ोटो देखो, थोड़ा इधर देखो, ये सब क्या लिखा है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके देखते चलना है। ये नहीं कि एक बार में ही बैठे और 2 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। और आज का सेशन मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। तो
और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अब ऐसा काम शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।